नमस्कार साथियों, मैं अनुपम साक्या आपके अपने YouTube चैनल 22 ग्लोबल एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में मराठा साम्राज्य का विकास। साथियों, पहला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो ये शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अष्टप्रधान किसकी मंत्रिपरिषद थी? तो ये शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी? जिंजी का किला, जो 1678 ईस्वी में जीता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मुगल सूबेदार ने शिवाजी को पराजित किया था? तो ये राजा जयसिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगलों की कैद से भागने से पूर्व शिवाजी किस नगर में कैद थे? तो ये आगरा में कैद थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरंदर की संधि के समय वहां पर कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था? मनुची नाम का विदेशी यात्री उपस्थित था। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, शिवाजी के पिता को कहाँ के सुल्तान ने बंदी बनाया था? तो ये बीजापुर के सुल्तान ने 1648 ईस्वी में बंदी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? तो ये तोरण का किला 1646 ईस्वी में जीता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस इतिहासकार ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता माना है? तो जदुनाथ सरकार ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता माना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल करने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये साथियों जहांगीर था, जिसने उमरा वर्ग में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय कौन सा विदेशी उपस्थित था? तो जॉर्ज ऑक्सनडेन नाम का विदेशी यात्री था जो उपस्थित था। क्वेश्चन नंबर 13, मराठा इतिवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये वखर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, अष्टप्रधान के अलावा एक नए पद प्रतिनिधि का सृजन किस मराठा शासक ने किया था? तो ये राजा राम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा कब और किसने घोषित किया? तो ये 1713 में साहू जी ने घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 16 है साथी, मराठों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये दिल्ली की संधि 1719 ईस्वी को हुई थी और ये मराठों और मुगलों के बीच हुई थी, जो कि मराठों का मैग्ना कार्टा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, औरंगजेब ने किस मराठा शासक तथा उसकी माँ को बंदी गृह में कैद रखा था? तो ये साहू जी तथा उसकी माँ येसुबाई को बंदी गृह में कैद रखा था। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी के अभियानों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये सबसे पहले इन्होंने अपना अभियान चाकन में किया था, फिर सूपा और फिर सूरत तथा बीजापुर को लूटा। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, शिवाजी के प्रशासन में वित्त एवं राजस्व मंत्री क्या कहलाता था? तो ये अमात्य कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, मराठों की पर्वतीय सैनिक टुकड़ी क्या कहलाती थी? मवाली कहलाती थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिवाजी के समर्थ गुरु रामदास किस संप्रदाय के अनुयायी थे? घरकरी संप्रदाय के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, मराठों व उनके देश का वर्णन किसके वृत्तांतों में पाया गया है? तो ये अलबरूनी व इब्न बतूता के वृत्तांतों में पाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, शिवाजी द्वारा जमीन मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता था? तो ये कोटाई, जिसे जरीब भी कहते हैं, का इसका प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिवाजी की नौसेना का मुख्यालय कहाँ था? तो ये कोलाबा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और 200 नाव का बेड़ा था इनके पास। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिवाजी की भूमि व्यवस्था किसने की? तो ये अन्नाजी दत्ता नाम के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भूमि व्यवस्था की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों, शिवाजी की लगान व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? तो ये रैयतवाड़ी पद्धति पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों, औरंगजेब ने किस मराठा शासक को ईमानदार की उपाधि दी थी? ताराबाई को औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मराठों की उत्पत्ति का सीथियन द्रविड़ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हर्बर्ट रिजले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों, शिवाजी के समय विजित राज्यों से कौन सा कर और कितना वसूला जाता था? तो ये सरदेश मुखी या चौथ कहते थे, ये उपज का 1/4 भाग वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, अष्टप्रधान का विघटन किस मराठा शासन के अंतर्गत हो गया था? तो ये संभाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान का विघटन हो गया था। साथियों, अगर हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक